गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8704। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये शुक्राना सत्संग रात के 11 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आज दिन है सैटरडे विच इज़ 21 ऑफ मार्च। सो शुक्राना गुरु जी महाराज जी सत्संग शेयर करवाने का। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं जो डेली बेसिस पे ही होते हैं जब एक बार गुरु जी हाथ पकड़ लेते हैं, पर कुछ स्पेसिफिक सत्संग जो मैं शेयर करूँगी वो ऐसे हैं कि बहुत दिनों से गुरु जी महाराज सुनवा रहे थे कि किचन में आराम से काम कर। तो मैं संगत जी के मैसेजेस सुन रही थी जो सोनू भैया के 5 PM वाले में आते हैं, जो 7 PM वाले में आते हैं। तो उसमें हर कोई गैस लीक की बात कर रहा था कि गैस लीक हो गई है ऐसे करके। तो मेरे को लगा यार मेरा यहाँ तो जो गैस पाइप है इट इज़ ऑल वेल एंड ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बट वन डे क्या हुआ कि मैं खाना बना रही थी और मैंने तेल गरम करा और जैसे ही मैंने उसमें जीरा डाला उसमें आग लग गई, तेल ने आग पकड़ ली। सो आई जस्ट एकदम सेट जय गुरु जी। और मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी उसी वक्त मेरे दिमाग में ध्यान आया, ऐसे थॉट दिया गुरुजी ने कि शायद गुरुजी इसी संकट की बात कर रहे थे, इसी जो विपदा की बात कर रहे थे जो आने वाली थी। तो मुझे लगा नहीं, बट गुरुजी तो गैस के बारे में कुछ बात कर रहे थे। पर गुरुजी ने मेरे को इवेंचुअली 1-2 दिन में ये सुनवा दिया कि एक संगत आंटी के साथ भी सेम ऐसा हुआ था कि उनके तेल में आग लग गई थी जब वो खाना कुक कर रही थी। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, इस संकट से बचाने का शुक्राना। फिर गुरुजी महाराज तो हमेशा अंग संग सहाय ही रहते हैं। मैं अभी कुछ टाइम पहले, कुछ 1 वीक पहले लास्ट सैटरडे को अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। वो भी गुरुजी की संगत है, तो हम लोग जानते हैं गुरुजी की संगत हमेशा गुरुजी को अंग संग साथ लेके चलते हैं, हाथ पकड़ के लेके जाते हैं गुरुजी और हाथ पकड़ के लेके आते हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई, फिर हम शाम को मार्केट गए। सो मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप तो चलता ही रहता है। और मैं वहाँ पे एक कोई बेडशीट देख रही थी, तो मैं एक दूसरे भैया से बात कर रही थी एंड मीनवाइल जो साइड में भैया थे वो किसी और को बेडशीट दिखा रहे थे। और संगत जी जैसे ही उन्होंने वो बेडशीट ओपन करी, वो इतनी सुंदर बेडशीट थी, उस पर इतने सुंदर 2 मोर बने हुए थे और मुझे चेहरे पे हंसी आ गया। ऐसे जय गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आप तो पास ही रहते हो, बिल्कुल हमेशा अंग संग ही रहते हो। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि चलो शालू हम छोले भटूरे खाते हैं। सुभाष नगर में एक मार्केट लगती है सैटरडे को, तो बेसिकली हम वहाँ गए थे। तो मैंने छोले भटूरे खाए एंड आई वाज लाइक यार बहुत टेस्टी। ये छोले भटूरे वाले का नाम क्या है, मतलब किस नेम से है ये छोले भटूरे वाला? वहाँ लिखा था गुरुजी छोले भटूरे वाले। तो थैंक यू गुरुजी महाराज इतनी ऐश कराने के लिए। एंड सोनू भैया, संगत जी, गुरुजी हमारी सारी बातों का जवाब देते हैं, ये हम सब जानते हैं। पर कुछ जवाब ऐसे होते हैं कि एकदम इंस्टेंट ही मिल जाते हैं। अभी कुछ 3-4 दिन पहले की बात है, गुरुजी इट्स बिन लाइक 5-6 मंथ्स गुरुजी मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं एंड शायद ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जब मैं रोती नहीं हूँ। सो आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड
मैं बस अब गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, गुरुजी से बातें करते करते मुझे रोना आ गया एंड आई वॉज क्राइंग वेरी बैडली। और मैं बस गुरुजी को बोल रही थी, क्यों गुरुजी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो, और मैं बस रोते रोते सो गई। अगले दिन जब शाम को सोनू भैया वाला सत्संग आया 7 बजे का या फिर आई थिंक 5 बजे का, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, उसमें संकेत जो था, जो गुरुजी ने संकेत के माध्यम से जो मुझे जवाब दिया वो दिया था, परीक्षा भी उसी की होती है जिसकी 7 पुश्तें ताड़नी होती हैं। ओके गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच ये जवाब देने के लिए। कहीं ना कहीं मेरे को पूरा विश्वास है कि यस यू विल मेक इट हैपन। पर गुरुजी अब बस बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ, मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो कि आपके अकॉर्डिंगली मेरा सही समय कब आएगा, सही टाइम कब आएगा। इट इज़ जस्ट दैट इन ऑल दिस प्रोसीजर आपने बहुत बहुत ज़्यादा निचोड़ दिया है। मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, बट एंड रिजल्ट जानती हूँ क्योंकि आपने मुझे बता रखा है। पर नाउ इट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट गुरुजी महाराज, मैं बस यही बोलूँगी। एंड फिर अभी एक और मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी को भोग लगाया, मैंने चाय का, सुबह चाय का भोग लगाया एंड उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने नॉर्मल बिस्किट ली और गुरुजी के चाय प्रसाद के साथ खाने लगी। तो मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया, मैंने कहा गुरुजी बोलेंगे खुद तो चाय के साथ बिस्किट खा रही है और मुझे सिर्फ चाय का भोग लगा दिया। सोनू भैया, संगत जी, सोनू भैया का जो 7 PM वाला सत्संग था उसमें ये कैप्शन था, आई थिंक कल का सत्संग था या परसों का सत्संग था, जिसमें ये संकेत था मुझे भी चाय के साथ बिस्किट खाने हैं। मैंने जैसे ही वो देखा मुझे इतनी तेज़ हंसी आई और मतलब मैं अंदर से इतनी खुश हो गई। मैंने कहा गॉड गुरुजी महाराज, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको बिस्किट का भोग नहीं लगाया और सिर्फ चाय का लगा दिया। ऐसे करके मैंने गुरुजी को बोला एंड फिर मैंने शाम को या अगले दिन गुरुजी को चाय एंड बिस्किट का भोग लगाया। फिर एक और सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी महाराज ने, मेरे एक कलीग हैं जिनको मैं पास 6-7 ईयर्स से जानती हूँ, जब से मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन करी थी, तो वो भी भोलेनाथ को बहुत मानते हैं एंड मैं उनसे गुरुजी की बातें करती रहती हूँ एंड उन्होंने मुझे बोला था एक दिन कि जब से तुमने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू करा है, मेरी वाइफ को गुरुजी के सब रूप दिखने लग गए हैं। मुझे बहुत गुरुजी के ब्लेसिंग दिखती है कार्ड्स के पीछे, ऐसे करके बोलने लग गए। तो मैंने कहा हाँ, तो गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो मैंने बहुत उनको गुरुजी के सत्संग बताए एंड इनफैक्ट अभी 12 मार्च की बात है कि हम दोनों सिर्फ लंच करने गए थे ऊपर कैफेटेरिया में अपनी कंपनी के, और हम बात कुछ और कर रहे थे। हम 1 घंटा से शायद बैठे होंगे एंड उस 1 घंटे में 45 मिनट सिर्फ गुरुजी का सत्संग हुआ है और मैं उनको गुरुजी की महिमा बताई जा रही हूँ। मैंने लेटर रियलाइज़ करा कि ओ माय गॉड, ये तो गुरुजी का सत्संग ही हो गया है। फिर मैंने उन्हें ये बताया, मैंने कहा मैं नहीं जानती गुरुजी आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं, पर गुरुजी ये बोलते हैं कि सत्संग करने वाले का भला और सुनने वाले का भी भला। एंड सोनू भैया एंड संगत जी, उन्होंने फिर मुझे ये बताया कि सैटरडे को गुरुजी फिर उनको बड़े मंदिर लेके गए और मैं इतनी खुश, सोनू भैया इतनी खुश, आई वॉज लाइक थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू, आपने उनको ब्लेस करने के लिए बड़े मंदिर बुलाया। वो, उनकी वाइफ एंड उनका बच्चा, वो तीनों बड़े मंदिर गए थे और वहाँ पे गुरुजी ने उनको ये ब्लेसिंग दी है कि हम सब जानते हैं जो हमारी प्राइवेट व्हीकल्स होती हैं वो एक दूसरी जगह पार्किंग में जाती है एंड फिर वहाँ से आप पैदल आते हैं या फिर शटल सेवा से, जैसे गुरुजी की मर्जी होती है। उनकी खुद की गाड़ी थी एंड सेवादार ने उनको डायरेक्ट गुरुजी के मंदिर की तरफ भेज दिया, प्लस उनको 2 संगत को बड़े मंदिर छोड़ने की सेवा भी दी। तो क्योंकि
जब उन्होंने मुझे बताया कि शालू मैं बड़े मंदिर गया था फैमिली के साथ, मैं तो बहुत खुश, और मैं उनसे बोल रही हूँ, मैंने कहा आपके साथ कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या? तो बोलते मतलब क्या, दर्शन तो बहुत अच्छे थे कि हम तो 4 बजे ही चले गए थे एंड देन हम बाहर बैठे हुए थे। मैंने कहा अच्छा। तो मैं ये सोचती, मैं कहा कुछ तो होगा, क्योंकि जब भी कोई बड़े फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर जाता है, और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, गुरुजी कुछ ना कुछ तो अलग करते ही हैं। और जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, कि उन्होंने बस हमारी गाड़ी को लेफ़्ट में कर दिया था एंड उन्होंने मुझे बोला कि 2 आंटीज़ थी कि आप इनको वहाँ ले चलो। और मैं इतनी खुश, मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा मैं यही तो सुनना चाह रही थी। आई टोल्ड हिम कि ऐसा यूजुअली नहीं होता है, ये गुरुजी ने आपको सेवा ब्लेस करी थी कि ठीक है आप अपने साथ संगत को बड़े मंदिर के वहाँ पे ले जाइए, मंदिर तक ले जाइए। मैंने कहा आई एम सो हैप्पी। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, इतनी 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 असीम ब्लेसिंग्स देने के लिए। सोनू भैया मेरे पास अभी बहुत 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 सारे सत्संग हैं बताने के लिए, तो मैंने बट ये सोचा कि अभी मैं कुछ रिकॉर्डेड सत्संग भेज देती हूँ एंड देन मैं लाइव प्लेटफॉर्म पे आके अपना सत्संग शेयर करूँगी। जो कि मेरा आज का सत्संग है वो मैं लाइव प्लेटफॉर्म पे आके शेयर करूँगी। आज 21 तारीख का सत्संग है। एंड थैंक यू गुरुजी महाराज, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। गुरुजी महाराज प्लीज़ अपना मेहर भरा हाथ हम सारी संगत पे रखना एंड मेरा दिल खुद से लगाए रखना। परिवार में जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करना। आप मेरी सिस्टर को प्लीज़ ब्लेस करना। मैं यूजुअली गुरुजी से अरदास ऐसे नहीं करती हूँ, पर गुरुजी जानते हैं कि मेरी सिस्टर हैं, सेकंड नंबर की सिस्टर हैं एंड शी इज़ हैविंग फ्यू हेल्थ प्रॉब्लम्स। कुछ टाइम से उनको माइग्रेन, बहुत ज़्यादा सिवियर माइग्रेन होता है एंड उनकी हेल्थ भी काफ़ी डिटोरिएट हो रही है। पर मैं ये चाहती हूँ गुरुजी महाराज, एंड वो गुरुजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हैं, बिल्कुल भी नहीं करती हैं। वो तो खैर गुरुजी की रज़ा है कि वो जिसको कनेक्ट करना चाहे करें और जिसको ना करना चाहे ना करें। पर गुरुजी मैं बस आपसे ये अरदास करती हूँ, प्लीज़ आप उनको ब्लेस करना गुरुजी, उनको अच्छी निरोगी काया हेल्थ ब्लेस करो एंड उनका माइग्रेन प्लीज़ ठीक कर दो, बिकॉज शी हैज़ बीन डीलिंग विद माइग्रेन सिंस सो मैनी ईयर्स। प्लीज़ गुरुजी महाराज, वी ऑल लव यू गुरुजी महाराज, आप अपना बहुत 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 ध्यान रखना एंड सोनू भैया को बहुत 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 ब्लेस करना। थैंक यू सोनू भैया फॉर शेयरिंग माय सत्संग। जैसे कि आपको बोलते हैं कि आप गुरुजी और हमारे बीच का एक माध्यम हो, आप एक तार हो। आपकी आवाज़ ही इतनी प्यारी है कि ऐसा लगता है कि बस सारा स्ट्रेस ऐसे ही दूर हो जाता है। सो शुक्राना 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 सोनू भैया एंड गुरुजी महाराज आज ये सत्संग शेयर करवाने का। आई लव यू गुरुजी महाराज। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ एंड अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी एंड थैंक यू सोनू भैया फॉर शेयरिंग माय सत्संग। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3119। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की शिवरात्रि पर जो मुझे ब्लेसिंग मिली है और जो जिसका मुझे पता भी नहीं गुरुजी ने क्या क्या ब्लेस किया है, उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं शिवरात्रि का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की इच्छा से, गुरुजी की कृपा से। संगत जी, मैं, मेरे पति अंकल और मेरा बेटा अंकल, हम तीनों गुरुजी के
बड़े मंदिर शिवरात्रि वाले दिन गई। गुरुजी ने बुलाया। तो मैं रोहतक से हूँ, तो रोहतक से उस दिन ना तो कोई संगत की बस जा रही थी, और तो हम बाय ट्रेन दिल्ली तक गए और दिल्ली से आगे हमने मेट्रो ली। मेट्रो से छतरपुर मेट्रो स्टेशन से हमने आगे शटल सेवा लेनी थी। तो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से पुल से उतरकर शटल सेवा की तरफ हम जा रहे थे। मेरे पति अंकल और मेरा बेटा अंकल आगे आगे थे और मैं पीछे चल रही थी। एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे कोई पुश कर रहा है पीछे से, यानी कि मुझे धक्का दे रहा है ज़ोर ज़ोर की, और मैं ऐसे गिरने को हो रही हूँ। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक अंधेरे से धुंधला सापन दिखा। और मुझे धक्के लग रहे हैं। एकदम से मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है। एकदम से मैं कार के नीचे आने से बची। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी ये क्या हो रहा है, कौन मुझे धक्के दे रहा है। तो एकदम से मुझे ठोकर लगी। तो कहते हैं कि ठोकर लगने से यानी कि इंसान गिर जाता है तो चोट लगती है, पर मैं गिरी नहीं, ठोकर लगी और ऐसा मेरा घुटना आगे से मुड़ गया। मुझे फील हुआ जैसे कि कोई चीज़ घोड़े के अंदर से नसें वगैरह कुछ मुड़ रहा है। मैंने कहा गुरुजी ये पता नहीं क्या हुआ। खैर हम फिर मेरे अंकल और मेरे पति अंकल और मेरे बेटा अंकल आगे आगे शटल सेवा के लिए जा रहे थे। तो मैं लंगड़ा के शटल सेवा में गई और फिर गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई। मेरे ने कहा गुरुजी आज पता नहीं क्या हुआ। तो मेरे थोड़ा थोड़ा दर्द था, ज़्यादा दर्द नहीं था। लंगड़ा के मैंने गुरुजी के अंदर, गुरुजी ने अपने दर्शन करवाए। बड़े मंदिर के बहुत बढ़िया दर्शन हुए, गुरुजी के बहुत बढ़िया दर्शन हुए। मैंने गुरुजी से माथा टेका। वहाँ हमें कॉफ़ी प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। गुरुजी का शुक्राना किया और फिर हम आ गए। घर आने पर मेरे पैर में इतनी ज़ोर का दर्द हुआ, पता नहीं गुरुजी ने वो कौन सी बला से हमें बचाया था। गुरुजी का बाद में मैसेज आया था, कुड़िए तेरा गलत चीज़ पर पैर पड़ गया था। ये तो मुझे पता है कि जैसे धक्के लग रहे थे तो गुरुजी ने अपनी रक्षा कवच में प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो जो भी चीज़ थी, बला थी, मुझे नहीं पता, गुरुजी जाने, क्योंकि हम गुरुजी के चमत्कार को सिर्फ 20% ही महसूस कर सकते हैं। बाकी 80% तो गुरु ही जाने क्या था क्या नहीं था, कैसे उन्होंने बचाया उस हवा से, उस बला से जो पहले उसने कार के नीचे धक्का देना चाहा और जब वो कार के नीचे धक्का देने से असफल रही, गुरुजी ने बचा लिया। तो एकदम से उसने घोड़ा जैसे आगे से ही पलट दिया। चलो क्या पता गुरुजी ने वहाँ बुलाकर कोई बड़ा कष्ट काटा, जो छोटे में ही काट दिया गुरुजी ने। शिवरात्रि वाले दिन से आज 20 मार्च हो गया है। मेरे घोड़े में अब दर्द कम है और गुरुजी की कृपा है कि वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है और गुरुजी की कृपा से वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कई कहते हैं कि घोड़ा एक बार मुड़ जाए तो सारी उम्र परेशान करता है, क्योंकि इससे हमें बैठना भी होता है, उकड़ भी बैठते हैं, उकड़ बैठ के भी काम करना होता है, झुकना भी होता है। पर मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि जब गुरुजी ने इतना बड़ा संकट काटा है तो यह छोटा सा कष्ट भी गुरुजी जरूर दूर करेंगे। हे मेरे मालका, हे मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अगर सत्संग करने मुझसे गलती हो गई तो हमें क्षमा करना। हे मेरे मालका, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखो, बख्श दो मेरे दाते। अगर हमने कोई पाप किए हैं, बुरे कर्म किए हैं किसी भी जन्म में, तो हमें माफ़ करो। किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। हे मेरे मालका, अपने बच्चों पर अपनी मेहर करो। गुरुजी पता नहीं बार बार मेरे बेटे का मेरे दिमाग में आ रहा है गुरुपा, उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है गुरुजी, वो सही तरह से बोलता नहीं, पता नहीं उसमें अहंकार है, थोड़ी थोड़ी लड़की भी वैसी होती जा रही है गुरुजी। आप ही देखो गुरुजी इनकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृपा करो मेरे दाते, आपकी ही मेहर छत्र छाया में रहे हमेशा मेरे मालका। हे मेरे मालका,
पूरे परिवार पर अपनी मेहर रखो, बख्श दो मेरे दातिया। सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई तो क्षमा करो। अपनी नाम सिमरन से हमेशा हमेशा जोड़े रखो और बच्चों को भी जोड़ो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 0267 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सआदर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैंने पहले भी सोनू अंकल के चैनल पर अपने सत्संग शेयर किए हैं। तो सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे सत्संग शेयर किए हैं। ये मेरा तीसरा सत्संग है। ये सत्संग मेरा है शिवरात्रि वाले दिन का। जिस दिन शिवरात्रि वाले दिन एक्चुअली सिख फैमिली में होने के कारण मुझे इतना तो पता था कि शिवरात्रि आने वाली है, पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि किस दिन शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह जैसे ही मैंने अपना एलईडी ऑन किया तो उस पर सबसे पहले शिव जी भगवान का बड़ा सुंदर सा स्वरूप और उसके साथ म्यूजिक चल रहा था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने एकदम से मुझे आया कि कहीं आज शिवरात्रि तो नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा पूछा, है ना, पता लगा कि हाँ आज ही शिवरात्रि है और मेरा मन बहुत खुश हुआ। और उस जो शिव जी का म्यूजिक चल रहा था वो मैंने काफी देर तक अपने घर के अंदर लगा के रखा और बड़ा मन प्रसन्न हुआ। उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं आज लुधियाना के पखोवाल रोड पर जो बना हुआ मंदिर है गुरु जी का, वहां पर जाना है। तो मैंने गुरु जी से आगे अरदास की। चलो जैसे भी हुआ, हमने घर का काम कुम खत्म करके अपने फ्रेंड सर्कल में मैंने फोन घुमाया कि हम लोग आज लुधियाना वाले पखोवाल रोड वाले मंदिर जाना है, आज शिवरात्रि पे वहां पे दर्शन करके आते हैं। तो उन लोगों ने मुझे कोई हाँ या ना का जवाब नहीं दिया, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। तो करते करते काफी टाइम निकल गया। तो जैसे ही शाम के 3:30-4 बजे तो उनका फोन आया। तो मैंने कहा कि आप लोग चल रहे हो? कहते हैं हाँ हम चलते हैं। तो हम लोग 4 पर्सन थे, हम लोग चले गए और बड़ा अच्छा लगा। रास्ते में गुरुजी के ही गुणगान करते गए और वहां जाकर हमने सबसे पहले चाय प्रसाद और जल प्रसाद मिला वहां पर। उसके बाद सुखी बराड़ जी लगे हुए थे, गुरुजी के बहुत ही सुंदर भजन वहां चल रहे थे। और जैसे ही मेरे साथ जो पर्सन थे, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे, पर मेरे गुरु ने मैनू पहली जमात च सब तो अगे बिठाया। ते बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और जब मैं वहां पर गई और जो गुरु जी के भजन चल रहे थे, मुझे नहीं पता कि मेरी आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे नहीं समझ आई कि गुरु जी ने उस दिन मुझे बुलाकर क्या ब्लेस किया और क्या मेरे माड़े कर्म थे जो मेरे काटे। और बड़ा आनंद आया, बहुत ही आनंद, गुरु जी की गोद में बैठकर। और उसके बाद हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने सॉरी संगत जी, मुझे ये बताना भूल गया कि जब मैं अपने घर से निकली बड़े मंदिर जाने के लिए, तो मेरे मन में ये आ रहा था कि बार बार 2 बार मेरे को ये मन में आ रहा था कि पिस्ता कलर के स्वरूप में गुरुजी मेरे को दिख रहे थे। तो मुझे बार बार मैं अपने मन में मैंने कहा गुरुजी तुसी आज मैनू ऐसे चोले चित नहीं मिलना किते। तो मैं क्या, चलो फिर हम लोग वहां से निकल आए। उसके बाद मुझे गुरुजी व्हाइट चोले में वहां पर विराजमान थे उस दिन। तो मैंने, चलो वहां से निकले हम लोग और लंगर प्रसाद करने के लिए हम लाइन में बैठ गए। तो लाइन में जब बैठे तो मेरे सामने 2 लेडीज बैठी हुई थी। मुझे नहीं पता कि वो, क्या मैं उनको क्यों देख रही थी या वो मुझे क्यों देख रहे थे, मेरे मन में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। पर मेरा उनमें से एक लेडीज की तरफ इतना ध्यान जा रहा था कि बार बार मैं लंगर प्रसाद करते करते उसको देखी जा रही थी और मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि उनसे मैं अपनी आंखें हटा लूं। उसके बाद वो मुझे जब देखते थे तो वो मुझे जैसे चोर आंखों से देखते ना, खुली ऐसे, जब मैंने देखना तो वो ना देखे, है ना, ऐसे कुछ चल रहा था हमारे में। तो वो तो चले के लंगर छक के, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब वो दोनों लेडीज उठ के चली गई।
तो जब मैं बाहर निकली, बाहर निकल कर हम लोगों को कुल्फी प्रसाद मिला। कुल्फी प्रसाद लेने के बाद ना मैंने, जो मेरे साथ पर्सन गए थे ना, तो मैंने उनकी ना अपनी फ्रेंड की बाजू पकड़ी। मैं क्या, मेरे यहाँ सामने कौन बैठा था? कहती कौन बैठा था भाभी? मुझे समझ ही नहीं आ रही, मेरे मन में ये बार बार थॉट क्यों आ रहा है और वो कौन थे? और जैसे ही मैंने उनको बोला, मेरे गुरु ने मेरे दिल दिमाग के किवाड़ खोल दिए कि मैं तुझे घर से चलने से पहले ही बता रहा था कि पिस्ता कलर के चोले में मैंने तेरे को दर्शन दिए थे। और जब वो जो लेडीज बैठी थी सामने, बहुत ही खूबसूरत लेडी थी और उसने पिस्ता ही कलर का सूट डाला हुआ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल प्लेन सूट था। और जब मैंने उनको देखा, जो मेरे मेरे दिमाग में, ओहो गुरुजी, तुस तां मेरे सामने मेरी पंगत च बह के ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। और वो वाक्य मेरा, मैं गद गद हो गई और मैं आपको बता नहीं सकती मैंने गुरुजी का कितना शुक्राना किया कि शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की ओर चलती हूँ। और गुरु जी अपनी इसी तरह मेहर बनाए रखना। और गुरु जी जो भी ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे, गुरु जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ और अपनी प्यारी संगत ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1627। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं काफ़ी समय से एक शुक्राना सत्संग करना चाहती थी, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। आज मैं अपना सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये बात थी तब की, जब मैं बीटेक के सेकेंड ईयर में जयपुर में पढ़ाई कर रही थी। समर वेकेशन में मैं घर जाने के लिए निकली और मेरे पास एक ट्रॉली बैग और एक हैंड बैग था। ट्रॉली बैग में मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा लैपटॉप, उसका चार्जर, फ़ोन का चार्जर, ऐसे सारे वायर्स में था। बाकी का सामान मेरे हैंड बैग में था। मैं अपनी एक दोस्त के साथ बस स्टैंड जा रही थी और हमने ऑटो लेना था। देखे बुजुर्ग ऑटो वाले थे और उन पर मुझे अंदर से ऐसे भरोसा हुआ और मैं उनके ऑटो में बैठ गई। रास्ते में मुझे एक दोस्त का कॉल आया। वो मेरी दोस्त किसी बात पे बहुत ज़्यादा मेरे से गुस्सा कर रही थी और मेरा ध्यान एकदम से बट गया। एंड इस ऐसे बटा कि मेरे हाथ में एक जो वो हैंड बैग था, वो काफ़ी भारी था वैसे तो, मेरे को बस उसी की याद रही। ऐसा एंगेज्ड हो गया मेरा दिमाग कि मैं याद नहीं रख पाई कि मेरा ट्रॉली बैग ऑटो में पीछे रखा हुआ है। वो जो ऑटो क्या बैक साइड होता है उसमें रखवा रखा था। एंड मैं ऐसे ही निकल गई और ऑलरेडी मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि मेरी बस के लिए मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो मुझे 5 मिनट के अंदर अपनी बस में पहुँचना था। तो एकदम मैं बस की तरफ गई और जो लोकेशन बताई थी वहाँ तक मैं पहुँच गई थी। अब बस की तरफ जब मैं जा रही थी तो अचानक से मेरे को एकदम याद आया कि मेरा बैग तो मेरे पास है ही नहीं, मेन ट्रॉली बैग। एंड फिर मैं वापस भागी। मुझे लग रहा था कि ऑटो थोड़ा बहुत देर तो रुका होगा, वो अंकल रह गए उसमें। वो अंकल वहाँ से चले गए और सब लोगों ने कहा कि बैग मिलना मुश्किल है। मैं जिनसे भी पूछ रही थी और मैं तो एकदम घबरा रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर मन में एक आस थी, गुरुजी बस। तभी मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली। समहाउ उसको देख के मुझे इतना होप मिली अंदर से कि मे भी कुछ हो सकता है। उस लड़की ने मुझे बहुत कंफर्ट करा। ऐसा लग रहा था कि वो उसे भी भगवान ने भेजा था, बिकॉज ऐसे टाइम पे ना अगर आपको कोई भी आपका नोन मिल जाए तो ऐसा सहारा सा फील होता है। तो उसने मेरे को थोड़ा संभाला, मेरे से कहा कि कैमरास चेक कर सकते हैं, उसमें हमारा अगर नंबर प्लेट आ जाएगी ऑटो की तो हम पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कि मे भी कुछ हो सकता है। और साथ ही साथ मैं गुरुजी का नाम तो ले ही रही थी। वो उन्होंने पता नहीं ऐसा ऑरा बना दिया था कि मैं बेशक
टेंशन हो रही थी कि मेरा मिला नहीं है फ़ोन, वो तो घबराहट नेचुरल है, वो तो होगी, मगर एक होप थी थ्रू आउट कि मिलेगा ज़रूर। तो फिर हुआ ये कि और मुझे ऑटो वाले अंकल खुद ऐसे ढूंढते हुए दिखे, और उन्होंने मेरा बैग रखा हुआ था पीछे, और उन्होंने मेरा बैग लौटाया। उन्होंने कहा अरे मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रहा था। मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता लगा? तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है कि उतरी थी तब तो मुझे पता नहीं लगा था। उसके बाद मैं चाय पीने गया और मेरा ध्यान गया कि एक बैग रखा हुआ है मेरे ऑटो के पास, तो मुझे लग रहा था या तो तुम्हारा होगा या जो तुम्हारे साथ एक और लड़की बैठी थी उसका हो सकता है। तो वो उन्होंने कहा कि फिर मुझे तुम मिल गए, अब तुम चेक कर लो सारा सामान एज इट इज़ है, तुमने कंप्लेंट तो नहीं करवाई? मैंने कहा नहीं नहीं अंकल अभी तक नहीं करवाई थी। थैंक यू सो मच। मेरा तो दिल एकदम शुक्राने से भर गया, ये मेरे लिए बिल्कुल अविश्वसनीय था। इसके बाद मेरी बस भी निकल चुकी थी वहाँ से, बट मेरे पास कंडक्टर का नंबर था, तो मैंने कंडक्टर को कॉल करा। मैंने कहा आप तो निकल गए? उन्होंने कहा देखो अभी हम निकल गए हैं मगर आखिरी स्टॉप अभी भी बचा है, तो अगर आप 20 मिनट से इस स्टॉप से आखिरी स्टॉप तक पहुँच पाते हो तब तक का तो हम वेट कर लेंगे, उससे ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे। मैंने कहा डन। तो मेरे को ऐसा लग गया था कि डेडलाइन दे दी है, 20 मिनट में मुझे पहुंचना है। तो मेरे आसपास जितने बार भी ऑटो थे मैं ऐसे पूछने लगी अब 20 मिनट में इस लोकेशन तक पहुंचा सकते हो? तो 3-4 ऑटो पे पूछे, सबने मना कर दिया। फिर एक ऑटो वाले ने बोला कि आप इतने मतलब आप कितने भी पैसे दे दो और आप या तो कैब भी बुक करवा लोगे ना, तो भी इतनी जल्दी 20 मिनट में यहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। फिर जब ये सब बात हो रही थी ना, उसी टाइम पे उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है। मैंने बताया ये लोकेशन है। उन्होंने कहा कितने टाइम? मैंने कहा 20 मिनट में। मैंने कहा आप बैठो। मैंने कहा ठीक है चलो। मैं गुरु जी का नाम लिए जा रही, मैंने इतने जाप करे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इतने जाप करे। एंड वो इतनी तेज स्कूटी, वो अपनी ऑटो चला रहे थे, उन्होंने इतनी तेज़ ऑटो चलाया एंड इतना मेरे को अंदर से वो लग रहा था कि भगवान बस किसी तरह पहुंच जाऊं मैं राइट टाइम पे। एंड मेरे बैग वैग सब मेरे पास हैं, अब तो बिल्कुल ही चमत्कार हो जाएगा अगर मेरा बस भी मेरे को राइट टाइम पे मिल जाती है। एंड गेस व्हाट, वो जो ऑटो था और वो जो बस थी, हम दोनों ही एकदम एग्जैक्ट टाइम पे उस लास्ट स्टॉप तक पहुंचे थे। मतलब ये चमत्कार से कम नहीं था, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो ये गुरुजी ने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ करी मेरे साथ। बिकॉज दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि मेरा कोई सामान खोया हो, एंड इतना इंपॉर्टेंट सामान। ये तो सब कुछ था इसमें, तो मेरा इंजीनियरिंग ही लैपटॉप से होती है। अगर मेरा लैपटॉप खो जाता तो इट वुड बी अ वेरी डिजास्ट्रस थिंग। सब कुछ इंपॉर्टेंट था मेरे लैपटॉप में, एंड वो मेरे को मिला। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार था जो गुरुजी ने मेरे साथ करा, एंड मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए इस चीज़ के लिए आभारी हूँ कि वो इस तरह से मेरे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। तो वही गुरुजी की लीला है। तो मैं बहुत दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी, और थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आखिर में मैं फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मुझे गुरुजी का एक बहुत प्यारा मैसेज आया है। मुझे नहीं पता वो किसके लिए है, वो मेरे लिए है या किसी संगत आंटी के लिए है, अंकल के लिए है। गुरुजी ने मुझे बोला है 7 दिन अमृत वेला उठ के कुछ नहीं करना है, बेड पे बैठ के ही बस 7 दिन तुझे शुक्राना करना है, फिर तू नज़ारे देख कैसे मैं सब कुछ चेंज करता हूँ। उठती तो मैं भी हूँ, बट उस टाइम शुक्राना किया ही नहीं जाता। मतलब मैं बोलती हूँ बट सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो
ये जिसके लिए भी होगा गुरुजी सबको बहुत खुशियाँ दीजिए। और जैसे कि आज नवरात्र शुरू हुए हैं तो मैंने गुरुजी को बस कल इतना बोला था, गुरुजी सब कुछ बहुत अच्छे से कराना, मुझे थकावट ना हो, मुझे सर्वाइकल का पेन ना हो, क्योंकि नवरात्रों में तो हमें खुद ही करना चाहिए, स्टाफ को भी इतना नहीं बोलना चाहिए। तो मैं सब कुछ खुद करती हूँ पूजा का उस दिन। तो इतने अच्छे से सब कुछ हो गया, बहुत ही अच्छे से हो गया और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि मुझे कोई टायर्डनेस नहीं हुआ, मुझे कोई थकावट नहीं हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी उसके लिए। और सुबह जैसे अब मैं क्या करती हूँ, मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। मतलब अगर कभी लेट हो जाती हूँ तो उसको स्टॉप कर देती हूँ, फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो सुबह एक सत्संग सुनवाया गुरुजी ने मुझे, किसी अंकल का था कि आंटी का, आई डोंट रिमेम्बर, कि उन्होंने बोला कि उनकी बॉडी में कोई पिंपल्स हो रहे थे और पता नहीं वो ऐसा क्या था कि गुरुजी ने वो उनको बताया। उन्होंने फिर जल प्रसाद चंदन का टीका लगाया एंड आई वाज शॉक्ड। व्हाई? बिकॉज मेरे खुद 2 पिंपल्स हुए हैं लेग्स में रेड कलर के और मुझे खुद को भी नहीं पता वो कैसे हुए। ऐसा मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया मुझे नहीं पता, बट वो भी मे बी कुछ हो रहा होगा जो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। और मैं वैसे भी जल प्रसाद और गुरुजी का लोटा प्रसाद तो रखती हूँ, तो मतलब मुझे हिंट मिल गया कि तू उस जगह पे भी लगा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे लास्ट ईयर से गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि 21 दिन मुल्तानी मिट्टी डाल के तू नहा। बट वही है कि जब जो चीज़ होनी होती है वो तभी होती है, बट इतने टाइम तक मैंने नहीं किया। तो मैंने आई थिंक ट्यूसडे से स्टार्ट किया ये मुल्तानी मिट्टी भी, कि 21 डेज मुझे अपने नहाने के जल में मुल्तानी मिट्टी लगानी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके पीछे भी कोई वजह होगी वो तो मुझे पता नहीं है और मुझे पता भी नहीं करनी है, बिकॉज़ आप जो भी करते हो वो सब कुछ बहुत अच्छे करते हो। और भी मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं बट शुक्राना होता है बट मैं भूल जाती हूँ। बस मैं इतना बोलूँगी कि मुझे गुरुजी के यूनिवर्स के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब तूने इतना सब्र किया है, थोड़ा और सब्र कर ले, उसके बाद तू देख। वैसे बहुत सब्र कर लिया गुरुजी मैंने, अब नहीं हो पाता है, बट फिर भी गुरुजी मुझे बार-बार यही मैसेज यूनिवर्स से भी सुनाते हैं और सत्संग में भी सोनू अंकल के, कि बस थोड़ा-सा और शांत रह ले तू। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक और चीज़ बोली कि मैंने कोई गलती करी है उसके लिए तो सबके सामने माफ़ी मांग ले। मुझे खुद को भी नहीं याद है क्योंकि हम लोग गलतियाँ तो बहुत करते हैं, बट जो भी मैंने गलतियाँ करी हैं, किसी का भी मैंने दिल दुखाया उसके लिए प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और कभी भी मुझसे कुछ ऐसा मत करवाना कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटे, दिल रूठे या कोई मेरी वजह से किसी को दिल मतलब बुरा लगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक हमारे राजस्थान का फेस्टिवल है गंगोर जो सैटरडे को आ रहा है, तो मैंने बोला था गुरुजी मुझे मेहंदी आज ही लगानी है और मैं आज मेहंदी लगा के लगाई मैंने और अभी 20 मिनट्स पहले मैं वापस आ रही हूँ। और शुक्राना गुरुजी, जब वो आंटी मेहंदी लगा रही थी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, बट पता नहीं फिर क्या हुआ, वहाँ भी मैं सत्संग सुनना शुरू हो गई और आंटी को भी सुना रही थी। तो उसके लिए भी अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी मेहंदी लगवाने के लिए। बस अब मैं सुबह का वेट कर रही हूँ कि ये बहुत सुंदर मेहंदी आए। और आज मेरे साथ एक और चीज़ हुई, ठीक है, वो मुझे नहीं डिस्कस करना है, आई एम सॉरी, ठीक है। आपने जितना भी दिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपको सब कुछ पता है कि मैं क्या चाहती हूँ, बस मेरी अरदास जल्दी से पूरी करना, बहुत जल्दी पूरी करना। और थैंक यू, आज मैं खुद बोलती हूँ नेगेटिव लोगों को मेरी लाइफ से हटाने के लिए। और जो लोग अभी भी कुछ लोग मेरे साथ हैं और मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं, बस मैं किसी के साथ बुरा ना करूं। और मुझे गुरुजी के कुछ टाइम पहले मैसेजेस आ रहे थे कि कोई मेरी फ़ोटो का मिसयूज़ कर रहा है, तांत्रिकों के चक्कर काट रहा है, बट उन लोगों को इतना नहीं पता कि मेरे सिर पे किसका हाथ है।
तो वो मुझे गुरुजी भी सुनवाते हैं कि तुझे टेंशन नहीं करनी है, उनको करने दे, क्योंकि उन्होंने जो-जो चाहा वो पूरा हो नहीं पाया और वो लोग बहुत शॉक्ड हैं कि क्यों इसके साथ कुछ हो नहीं पाता है। तो इसका आंसर है हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल हमारे सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना सत्संग शेयर करने से भी भला होता है और सत्संग सुनने से भी भला होता है। आपको गुरुजी बहुत खुशियाँ दें। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 8743 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत को, आप सभी संगत को और अंकल जी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज का सत्संग दूसरे नवरात्रे पे कर रही हूँ। तो माता रानी और गुरुपा आपको ढेर सारी ब्लेस करे। मेरा आज का शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे सतगुरु। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना मेरे सतगुरु। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। हमारे गुरु ने हम पर बहुत दया मेहर की है, उनकी महिमा अपरंपार है। हम उनका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है संगत जी। तो मुझे इतना शुक्राना सत्संग करने नहीं आता है, लेकिन अगर कोई शुक्राना करने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से हूँ और मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि गुरुजी से मैं 2024 से जुड़ी थी और आज उस टाइम से और इस टाइम तक बहुत फ़र्क है। गुरुपा ने बहुत दया मेहर करी है मेरे इन सालों में। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख बार शुक्राना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग किसी खास वजह से कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है आज कि मैं अपने परिवार, संगत परिवार के साथ और अपने गुरुपा के साथ शेयर किए बिना नहीं रह सकी। और गुरुपा, शुक्राना तो बनता है क्योंकि आप मुझे पिछले 2 महीनों से मैसेज भेज रहे हो कि जा बेटा तेरी सोनी गोद भर दी, जा तुझे मुंडा ब्लेस किता। मतलब गुरुपा, मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं सब जगह से हार गई थी और जो मुझे प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरी ओवरी में सिस्ट थी जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने दवाई भी खाई और मतलब गुरुपा ने मैं बता नहीं संगत जी, मैं बता नहीं सकती संगत जी कि गुरुपा ने मेरे ऊपर कितनी मेहर की है। सिर्फ एक लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद से और गुरुजी ने अपने सत्संग सुनवा के मेरे वो कष्ट काट दिया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम गुरुपा ने सिर्फ लंगर प्रसाद से और जल प्रसाद से, उनकी महिमा हम बयान नहीं कर सकते कि हमारे सतगुरु क्या क्या चमत्कार करते हैं। तो मुझे 2-3 साल से सिस्ट थी जिसकी मैंने सिर्फ एक बार दवाई खाई थी और उसके बाद मुझे फिर से प्रॉब्लम हो गई। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था और बहुत प्रॉब्लम हुई। घर वालों ने भी बहुत ताने सुनाए, जहाँ तक कि मेरी सासू माँ ने मुझे इतना तक बोल दिया कि अगर तेरा बच्चा नहीं होगा तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगे। और मतलब बहुत कुछ सुना मैंने, बहुत ताने सुने, लेकिन मैंने परवाह नहीं की संगत जी, मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि
मुझे पता था, मुझे अपने पापा पे भरोसा था, मुझे अपने गुरुपा पे भरोसा था कि मेरे गुरुपा एक दिन चमत्कार ज़रूर करेंगे। वो करते हैं, उन्होंने कर दिखाया। क्योंकि मेरी सासू माँ ने मुझे सिर्फ मई महीने का टाइम दिया था, और देखो आज मार्च महीना चल रहा है, और नवरात्रों के टाइम में श्री गुरुपा ने इतनी बड़ी, माता रानी ने इतनी ब्लेस किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मेरे ऊपर कितनी दया मेहर की है मेरे गुरुपा ने। और फाइनली मैं गुरुपा ने मेरी सोनी गोद भर दी है, और आज मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं शुक्राना कर दिया कि गुरुपा, सबसे पहले मैं आपका शुक्राना करूँगी कि आपने अपने बच्ची को इतना ब्लेस किया, उसकी सारी प्रॉब्लमें जड़ से मिटा के, जो सिस्ट की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बेबी कंसीव करने में, वो आपने दूर कर दी। और कोई दवाई नहीं खाई मैंने, कोई कुछ नहीं, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। हालांकि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जाऊं डॉक्टर के पास, मैं चेकअप करवाऊं, मैं सिस्ट की दवाई खाऊं, लेकिन गुरु ने मुझे पैर तक नहीं उठाने दिए डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने सत्संग में बुलाते थे, लंगर प्रसाद करवाते थे, और जल प्रसाद और चाय प्रसाद। वही लंगर प्रसाद ग्रहण किया मैंने, वही चाय प्रसाद पिया और जल प्रसाद, और सिर्फ गुरु के सत्संग, वो भी कोई ज़्यादा नहीं सुने हैं मैंने। जब से मैं शादी करके इधर जम्मू में आई हूँ, तब से गुरुपा ने मुझे कोई 5-7 बार सत्संग सुनवाए हैं। और ऐसे तो मैं फ़ोन में तो सुनती रहती हूँ डेली, लेकिन जो मैं लाइव सत्संग जो सुना है वो मैंने 5-7 बार ही सुना है अभी। तो देखो गुरुपा ने मुझे साल के अंदर ही कितनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। हम जितना भी शुक्राना करें आपका बहुत कम है, बहुत कम है मेरे सतगुरु, क्योंकि आपकी मेहर और आपकी दया का कोई पारावार नहीं है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप कहाँ से कहाँ चमत्कार करते हो। मतलब मैं बता नहीं सकती गुरुपा कि मैं आज, आपकी बेटी आज बहुत खुश है मेरे गुरुपा, बहुत खुश है कि आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, वो भी नवरात्रों के टाइम में। लख लख बार शुक्राना करती हूँ मेरे साथिया, बहुत बहुत शुक्राना। और एक सत्संग और मैं बयां करना चाहती हूँ कि मेरे पापा को थोड़ी अरदास है, अरदास ही समझ लो कि मेरे पापा को थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम है। उनकी ना मतलब दवाई चल रही है, लेकिन उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब दवाई खा रहे हैं तो सिर में बहुत दर्द होता है, बेचैनी होती है। तो गुरुपा आप ये मेहर करो कि उनकी दवाई सेट हो जाए और वो ठीक हो जाए, उनकी हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्र। सॉरी संगत जी, कोई आ गया था इसलिए मैंने अपना सत्संग बीच में छोड़ दिया। और इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी, और गुरुपा और माता रानी सभी संगत को ब्लेस करें, स्पेशली सोनू अंकल को ब्लेस करें, क्योंकि वो सभी संगत के सत्संग शेयर करते हैं और बहुत प्यारी आवाज़ में शेयर करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना सोनू अंकल जी, लख लख शुक्राना। गुरुपा और माता रानी आपकी फैमिली को भी ब्लेस करे, सभी को खुशियाँ दे इस नवरात्रों में। जो मेरी बहनें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है जिनका, माता रानी सबकी सोनी गोद भरे, सबको खुशियाँ बांटे। गुरुपा उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जो आपके साथ जुड़े हैं उनका भी शुक्राना, जो नहीं जुड़े हैं उनका भी शुक्राना। उनको भी गुरुपा अपने चरणों में लगाए रखे, अपने साथ कनेक्शन बनाए। तो मैं सभी संगत से और ये कहना चाहती हूँ कि संगत जी गुरुपा से कनेक्शन जोड़िए, उनसे कुछ मांगिए नहीं, सिर्फ उनको मानो। तो देखो फिर कैसे गुरुपा अपने चमत्कार करते हैं। जब आपने गुरु से गुरु को ही मांग लिया तो फिर बाकी क्या बचा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, अनंत अनंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्लीज़ सोनू अंकल जी मेरा ये वाला सत्संग शेयर कर देना और सभी संगत को गुरुपा ब्लेस करे, ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8834। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू भैया जी, सोनू अंकल जी। मैं भागलपुर बिहार से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं आपकी चैनल पर पहली बार सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा हो रही है। तो मैंने बहुत दिनों से सोच रही थी सोनू अंकल के चैनल पर मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और सोनू अंकल जी, मैं आपका सत्संग भी सुनती हूँ। समय पर तो नहीं हो पाता जब आप सत्संग शेयर करते हैं, पर मैं किसी समय आपके सत्संग सुन लेती हूँ और कभी कभी नहीं भी सुन पाती हूँ। पता नहीं क्यों, शायद गुरु जी की मर्जी ना हो। कहते हैं गुरु जी की जब तक मर्जी ना हो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपका सत्संग बहुत बहुत ब्लेसिंग वाला होता है और आप जो बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। सारे संगत आपकी खूब बड़ाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के, और आपकी आवाज़ भी बहुत सुंदर है। गुरु जी आपको खूब ब्लेस करे। सोनू अंकल जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, गुरु जी को चरणों में अर्पित है। मैं अपनी बेटी आंटी की सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी अभी 12 मार्च को हमारी बेटी आंटी की शादी हुई है और 9 मार्च को उसका हल्दी था और हल्दी में हम लोगों ने खूब मजे किए, खूब नाच गाना हुआ, हल्दी पिसाई हुआ। हम लोगों ने डांस करके एक घर से दूसरे घर हल्दी पीसने के लिए गए। गुरु जी कहते थे चिंता ना कर, सारी टेंशन मुझ पे छोड़ दे, मैं हूँ बैठा, तू टेंशन ना ले। तेरे बच्चों के सर पर हमारा हाथ है और मैं उसे भी देख रहा हूँ। तेरे घर में ही बैठा हूँ, तेरे साथ हूँ, तुझे पैसों की कभी दिक्कत ना होगी। तू टेंशन ना लिया कर, हमेशा खुश रहा कर, सब अच्छा होगा। ये सब सुन सुन के मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। और संगत जी, जब मेरी बेटी की हल्दी सगाई सब शुरू हुआ, इतना अच्छा एंजॉय गुरुजी ने करवाए सबको, सारे परिवार को जो आए मेरे घर, भाभी भाभी सबको इतना एंजॉय गुरुजी करवाए, इतना एंजॉय कराए कि मत पूछिए। गुरुजी कहते थे इतना नाचेगी कि तू भूल ही जाएगी। सच में गुरु कृपा जिस पर बरसे वो निहाल ही हो जाए। मैं तो निहाल ही हो गई हूँ। संगत जी, बहुत अच्छा लगा। परसों शुक्रवार था और मैं बैठी थी हॉल में और मैं कुछ कर रही थी, शायद मैं भूल जाती हूँ, मुझे भूलने की थोड़ी बीमारी हो गई है, पता नहीं। मैं कोई चीज़ सोचती भी हूँ अंकल जी तो मैं बस पलक झपकते ही भूल जाती हूँ। तो मैं बैठी थी और मैं सोच रही थी बहुत दिनों से बटरफ्लाई का दर्शन नहीं हुआ है। मेरे मन में ख्याल आया, बस एक बटरफ्लाई बड़ा जैसा ब्लैक कलर का और उसमें प्रिंटेड, तुरंत गुरुजी दर्शन दिए। मैंने कहा जय गुरुजी, आज मन की मुरादें पूरी हो गई गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी बोलते थे हमेशा इतनी खुशियां आए कि तेरी झोली भरते भरते संभाल नहीं पाओगी, तेरी इतनी बड़ाई होगी
कि तू कभी सोच भी नहीं सकती है। मेरी भी तारीफ हुई। कल शनिवार था और मेरे अंकल ने भाभी जी को मेरे फ़ोन किए, तो मेरे अंकल बोल रहे थे कैसा रहा शादी? तो मेरे भाभी भैया ने कहा बहुत अच्छा रहा, जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी अच्छा आपने किया। मैंने कहा जय गुरुजी। गुरुजी तो कहते ही थे जितना मैं सोचता हूँ उतना तू भी नहीं सोच पाती हूँ, मैं तो बहुत आगे तक सोचता हूँ। और गुरुपा इतना अच्छा हर चीज, मेरी बेटी अपनी गुरुपा अपनी नतनी के शादी में इतना अच्छा किए कि मैं अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। फिर 10 तारीख को मेहंदी था अंकल जी। मेहंदी में भी इतना एंजॉय हम लोग किए, नाचे कूदे, बहुत मन लगा, खूब एंजॉय किए। सब लोगों ने फिर आए हमारे घर, खूब एंजॉय किए, नाच गाना बहुत हुआ, बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी भी नाची। और कहीं पे गाना होता है तो अंकल जी तो वहां पे थोड़ा दर्द भरा भी गाना शुरू हो जाता है, तो मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए, मुझे भी आ गए, सब लोगों के आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे अंकल कहे बंद करो ये गाना, दूसरा गाओ, लगाओ। दूसरा गाना बजा और सब ने खूब नाचे, हम लोगों ने खूब एंजॉय कराए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था गुरु जी के चरणों में। और मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए अंकल जी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि क्षमा याचना करती हूँ। गुरुपा, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। अगले सत्संग की मैं तैयारी करूंगी। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ अंकल जी, पर जब सत्संग शुरू करती हूँ तो मैं कुछ भूल जाती हूँ, कुछ बोल नहीं पाती हूँ, या मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है, पता नहीं क्यों। मैं सोचती हूँ बहुत कुछ बोलने के लिए पर नहीं बोल पाती हूँ। सब गुरुपा संभाल लेंगे, जो गुरुपा बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। ना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सोनू अंकल जी, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा आपको तो बहुत बहुत ब्लेस करते हैं और करते रहेंगे। ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरा शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं अगले सत्संग आपके चैनल पर लाऊंगी। जय सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपैरी संगत जी 9699 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप द्वारा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं कुछ टाइम से गुरुपा मुझे पुरानी संगत के सत्संग सुनवा रहे हैं और मैं ना कुछ टाइम से ये भी सोच रही थी कि मैं सत्संग में नहीं जा पाती क्योंकि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ और यहाँ पे आसपास ऐसी कोई संगत का मुझे नहीं पता। तो मैं ऐसी सोचती थी कि सारे लोग कैसे सत्संग में जाते हैं और उनको कितनी ब्लेसिंग मिलती है क्योंकि हर सत्संग में गुरुपा विराजमान होते हैं, आते हैं और बहुत सारे जो संगत है उनके एक्सपीरियंस में सत्संग में सुनती थी। तो गुरुपा ने शायद वो मेरी जो टेंशन थी उसको हटाने के लिए ही मुझे पुरानी संगत के सत्संग सुनवाए। उसमें जो एक संगत जी आंटी थे, वो बता रहे थे कि जब वो गुरुपा के टाइम पे जो सत्संग होते थे, वो बहुत अलग होते थे और फिर वो उन्होंने बोला कि आजकल जो सत्संग होते हैं, सबकी तो मैं नहीं कहूँगी कि सब ऐसे होते हैं, बट उन्होंने कहा बहुत सारे सत्संग अब ऐसे होते हैं कि जिसमें जो संगत जी होते हैं, उन्हें
उसको थोड़ा कमर्शियलाइज़ कर दिया, लाइक शो ऑफ करना कि इतना खाना बनाना, सत्संग सिंपल होना चाहिए, जो वो संगत जी बोल रहे थे कि तो उन्होंने कहा कि सत्संग बिल्कुल सिंपल होता था और 4 लोग एक थाली में खाते थे, जो बड़े मंदिर में जैसी प्रथा है। तो उन्होंने कहा पहले सत्संग में भी वही होना चाहिए, जो गुरुपा ने बनाया है वैसा ही लोगों को करना चाहिए। तो आजकल वो कह रहे थे कि हम देखते हैं कि सारे सत्संग में एक ही अलग-अलग थाली मिलती है सबको और उसमें भी कोई कहता है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो देना, मुझे ये नहीं चाहिए या हम घर लेके जाएँगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो समझा रही थी कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो गुरुपा ने जो नियम बनाए हैं उन सबका सबको पालन करना चाहिए। तो कहीं न कहीं मैंने भी सोचा तो फिर वो आंटी ने एक बात और बोली, उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि हम ऐसे सत्संग में ना जाके हम अपने घर पे ही सत्संग कर लें। तो और गुरुपा तो जब भी आप उनसे 1 टू 1 कनेक्शन बनाएँगे तो वो आपके सत्संग में आएँगे भी और आपको वो डिवाइन पावर फ़ील भी होगी। तो फिर जब मैं ये सत्संग सुन रही थी तो मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे लिए ही आंसर है, गुरुपा मुझे ही बोल रहे हैं कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है या दुखी होने की बात नहीं है कि तुमने कोई सत्संग अटेंड नहीं किया है आज तक। मुझे हो गए गुरुपा से जुड़े हुए कुछ लाइक 2024 में मैं गुरुपा से जुड़ी थी और तब से आज तक मैं किसी सत्संग में नहीं गई हूँ। तो गुरुपा ने मुझे उसी का जवाब दिया कि मतलब तुम घर पे भी बैठ के सत्संग कर सकते हो और मैं उसमें भी आऊँगा, मैं उसमें भी तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ और मतलब आपको इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए शुक्राना और मैं आप सबसे भी संगत से ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें प्लीज़ और जब आप अपना शुक्राना सत्संग करते हैं तो उस समय भी बहुत सारी संगत होती है जो इमोशनल होके रोने लग जाती हैं, अपने घर की परेशानियाँ शेयर करते हैं और सबको बोलते हैं कि आप हमारे लिए अरदास कीजिए। नहीं संगत जी, आप जिस भाव से अरदास गुरुपा से कर सकते हैं, शायद दूसरे लोग उस भाव से अरदास नहीं कर पाएँगे। हाँ, वो आपके लिए ये सोचकर कि आप इतनी परेशानी में हैं, वो गुरुपा से अरदास करें। बिल्कुल, मैं भी कई बार सत्संग सुनती हूँ, तो मैं भी गुरुपा से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरुपा, आप हम सबका कष्ट दूर करिए। लेकिन जो भाव आप गुरुपा को दे सकते हैं अपनी अरदास में, उनसे 1 टू 1 कनेक्शन बना के, शायद उसका असर ज़्यादा रहेगा। और गुरुपा भी यही कहते थे कि आप मुझसे अपना कनेक्शन बनाओ। वो तो ये भी कहते थे कि उनका परिवार भी उनके लिए संगत है। तो संगत जी, हम सबको शायद ये बात समझनी चाहिए कि गुरुपा हमसे क्या कहना चाहते थे, वो क्या करवाने आए थे और धीरे-धीरे जो पुरानी संगत है, वो इस बात को शायद समझ चुकी है। अगर आप उनके सत्संग सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनका जो गुरुपा के लिए प्यार है या जो कनेक्शन है वो बहुत डिवाइन है, बहुत ज़्यादा डिवाइन है। तो और हमें भी उसी लेवल पे, बेशक उतने लेवल पे ना पहुँच पाएँ कभी, पर हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उनकी तरह ही अपना कनेक्शन गुरुपा से बना पाएँ। और गुरुपा तो बोलते ही थे कि पुरानी और नई संगत कुछ नहीं होती, बस ये है कि किसी का कनेक्शन बहुत डिवाइन होता है और किसी का कनेक्शन बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम सब लोगों को, हम सब संगत को सिर्फ गुरुपा के वचनों पे चलना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि है गुरुग्राम से अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की बेटी अस्मिता गुरुग्राम से आज का ये शुक्राना सत्संग इवनिंग 6:36 PM
शुक्रवार फ्राइडे शुक्राने का दिन और डेट है 20th मार्च। तो मैं गुरुजी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग को स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले करते हैं हम गुरुजी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी रब जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज की साथ संगत को और गुरु जी महाराज के प्यारे बेटे सोनू अंकल जी, आप सबको अस्मिता का प्यार भरा जय गुरु जी। तो गुरु जी महाराज का ये मैं शुक्राना सत्संग वैसे भी मुझे करना था, बट आई वॉज जस्ट preparing for some interview and then I end up scrolling Instagram, so उसमें मेरे को सबसे सेकंड जो पोस्ट आया वो गुरुजी महाराज का आया और मेरे को गुरुजी महाराज कहते कि शाम का वक्त है, अगर अपने सारे दुख दूर करने हैं और अपनी कमाई का रास्ता खोलना है तो अभी शुक्राना कर। मैंने बोला और फिर इसमें लिखा ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। और गुरु जी का जो इसमें स्वरूप है वो थोड़ा सा सीरियस है और थोड़ा सीरियस और गुस्सा वाला तो नहीं बोलूँगी, बट गुरु जी महाराज मेरे को बहुत फुल्ली फोकस्ड होके मेरे को देख रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है कि मैं गुरु जी महाराज की आई साइट से ना मेरे को ब्लेसिंग्स मिल रही है। एंड गुरु जी महाराज के पीछे जो बैकग्राउंड में पिकॉक है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिकॉक। सो बस गुरु जी महाराज मुझे ब्लेस कर रहे हैं और उसमें मुझे 555 नंबर की ब्लेसिंग भी दी गुरु जी महाराज ने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और आज मैं ये जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मैं अपनी ब्रदर अंकल जी अपूर्व का करूँगी। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। सो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे भाई का लाइक गुरु जी महाराज की बहुत 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 कृपा थी मेरे ब्रदर अंकल जी पे कि भैया को ज़्यादा चोट नहीं आई। सो हुआ क्या कि 14th मार्च मेरे ब्रदर अंकल जी ने हमारे होम ग्रुप में कुछ इमेजेस भेजी। सो आई थॉट कुछ अच्छी इमेजेस होंगी एंड व्हेन आई ओपनड my WhatsApp like home group and I saw a very weird images. So like उसमें मेरे ब्रदर अंकल जी और उनके फ्रेंड यश, सो उन्होंने इंजरीज की कुछ इमेजेस भेजी जिसमें उनको मेरे ब्रदर अंकल जी का जो पाम होता है वो उसमें स्क्रैचेस और ब्लड था और सेम उनके फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही था। सो आई गॉट लिटिल स्केयर्ड एंड ही मेंशन्ड दैट वी मेट विद एन स्मॉल एक्सीडेंट। वैसे सब कुछ ठीक है और स्कूटी कंक्रीट पे स्लिप हो गई। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारी स्कूटी गिर गई एंड देन वी आर बिट इंजर्ड। सो अभी हम अपने डिस्पेंसरी में हैं और वहाँ पे फर्स्ट एड करवा रहे हैं। सो आई गॉट स्केयर्ड और मतलब बहुत मेरे को टेंशन हो गई। आई होप सब कुछ ठीक हो एंड देन ऑल ऑफ सडन आई जस्ट कॉल माई ब्रदर और मैं इधर गुरु जी महाराज को याद कर ही रही थी। सो बस तब तो भाई ने नहीं आंसर किया एंड आफ्टर some time he called us and then informed that no need to worry, मेरे को तो बहुत कम चोट आई है। मेरे जो मेरा फ्रेंड है यश उसको थोड़ी सी ज़्यादा आई है बट स्टिल वी आर ओके। कुछ भी मेजर इंजरीज नहीं है, जस्ट बिकॉज स्कूटी स्लिप हुई सो हमारा थोड़ा सा ब्लड और स्क्रैचेस आए हुए हैं, लाइक स्किन वगैरह पेल ऑफ हो गई थी, दैट्स ऑल। सो मतलब मेरे को ये शुक्राना सत्संग ऑन द सेम डे करना था बट गुरु जी महाराज माफ़ करें। और गुरु जी महाराज जैसे कि मुझे कहते हैं कि तेरा पूरा परिवार को मैं संभाल रहा हूँ, सब मेरे
सुरक्षा प्रोटेक्शन सर्कल में है। सो गुरुजी महाराज, मैंने देखा ये चीज़ कि आपने कैसे बचाया, क्योंकि एक्सीडेंट तो बड़ा भी हो सकता था, बट आपने बहुत छोटे में ये जो मेरे ब्रदर अंकल जी को संभाला, कष्ट काटा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। कभी किसी को भी ऐसा संकट नहीं आए, आप सबकी रक्षा करना गुरुजी महाराज, सर्वत का भला करना। बिकॉज यू नो मतलब मैं बहुत वीक हूँ, मैं ऐसा सिचुएशन आई कैन नॉट हैंडल, और ये एक्सीडेंट और मेरी फैमिली या किसी को भी, मैं जिसका भी सुनती हूँ ना, अगर किसी को कुछ होता है तो मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ। बिकॉज आई कैन नॉट सी ब्लड, आई कैन नॉट सी समवन इन अ हॉस्पिटल, आई एम वेरी वीक। बट गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, बट इन दैट वे आई स्टिल फील लाइक आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव। आई कैन नॉट मतलब मैं ऐसे सिचुएशन को आई कैन नॉट हैंडल। सो बस गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास कि सबकी रक्षा करना और सबका हमेशा मतलब सबको अपना आशीर्वाद दें, और इस चीज़ का बस मैं शुक्राना करूँगी। और नए शुक्राने सत्संग के साथ मैं फिर से आऊँगी। अनंतम 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 शुक्राना फॉर सेविंग माई ब्रदर्स लाइफ, एंड उनके दोस्त भी, वो भी इज़ लाइक माई ब्रदर ओनली। सो बस अपने बच्चों की रक्षा करते रहिए गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और सोनू अंकल जी, आप मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और आपका भी बहुत 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 दिल से शुक्राना फॉर शेयरिंग ऑल माई सत्संग्स एंड फॉर योर ऐसी सेवा जो आप हर रोज़ करते हो नॉन स्टॉप। सो हाथ जोड़ के आपका अनंतम शुक्राना सोनू अंकल जी। और यहीं से मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी, और नए शुक्राने सत्संग के साथ आप सबके पास जल्दी लौटेगी अस्मता। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।